फ़ोटो खींच गई पहले प्ले होने के पहले, क्योंकि मैंने हैंड रेस करा तो हैंड मोड पे वो फ़ोटो खींच देता है। एक सेकेंड, कृष्णा कहाँ गया? चश्मा कहाँ गया? बच्चों के खिलौने हैं यहाँ। तो लगता है चश्मा मिसिंग है आज। नेवर माइंड। आज आप मेरी आंखों की सच्चाई देख पाएंगे चश्मे के बिना। दरवाजा खुला है। एक सेकेंड, अब आप लोगों को आवाज सही आएगी। I think we spoke about this the other day, didn't we? If you were listening. Did we? I think so, yeah. Actually, I from the person that still spells because big elephants can always understand small elephants. I didn't even know that. Yeah. Big elephants can always understand small elephants. Oh my gosh, I love that. Every time I write the word, I always think, I'm just like spell checking myself. Say it again. Big elephants Yeah. can always understand Yeah. small elephants. Big elephants can always understand. आई थिंक व्यू ठीक आ रहा है। Cute. I mean, if there's any more here weird that you spell words that help you remember them, I mean, feel free to share them. Every Yeah, day, just go 17 780 780. Let us know. This is on the way next. राइट, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप ऑल वेल। सैंडस्टॉर्म की गुंजाइश है आज। मेरा चश्मा नहीं मिला है, धूप बहुत तेज़ है। आई हैव टू यूज़ द ब्लाइंड्स। बहरहाल बहुत ही शानदार वीकेंड रहा। आप लोगों को पता ही था, बारबेक्यू पार्टी हुई, उसके बाद फिर बस घर के काम वगैरह करते करते वीकेंड निकल गया। उसमें अब मैं आपको अपडेट बताता हूँ कि मैंने ना आने वाले दिनों में एक ट्रैवल करनी है इंडिया में। जब दैट विल बी अ ट्रेन ट्रैवल, तो उसकी भी आपको अपडेट्स वगैरह, और अपडेट नहीं, अगेन उसकी भी आपको कवरेज आती रहेगी। और वो जो ट्रैवल है वो ट्रेन ट्रैवल होगी। तो ट्रेन ट्रैवल में क्या है कि भाई मैंने IRCTC, जो बेसिकली इंडियन रेलवेज़ की कॉर्पोरेशन वो है ट्रेन टिकट बुक करने के लिए, उसमें सेकेंड AC 2 लोअर बर्थ, क्योंकि बच्चों के साथ अपर बर्थ लेंगे तो फिर जैसे मेरे साथ काफ़ी बार हुआ था, मेरे पेरेंट्स ने बताया मुझे कि अपर बर्थ पे मुझे सुला देते थे, मैं कभी गिर जाता था अपर बर्थ से। मैं सेकेंड AC की बात कर रहा हूँ, जिसमें टोटल एक कूपे में 4 बर्थ होती हैं। तो बस मैं गिर जाता था, फिर उठ के कहीं और जाके जहाँ खाली बर्थ होती थी सो जाता था। फिर सुबह सब लोग ढूंढ रहे थे कि मैं कहाँ गया। और ये मैं बात करूँ जब मैं 7-8 साल का था। हमारे बच्चे भी कुछ इसी टाइप के हैं। तो 2 लोअर बर्थ लेने की पूरी कोशिश है। तो उसमें जब सिलेक्ट करते हैं ऑप्शन कंफर्म और पे ओनली व्हेन 2 लोअर बर्थ्स आर अवेलेबल, ठीक है, तो वही मैंने सिलेक्ट किया था। तो उसके बावजूद भी मतलब वो नहीं मिली, मतलब एक ही लोअर बर्थ मिल रही थी। तो मैंने कैंसिल कर दिया कि नहीं करना है ट्रांजैक्शन। यू विल बी सरप्राइज्ड, कैंसिल तो कर दिया, बट उसके बाद क्या हुआ, पैसे फिर भी कट गए। अब मैं सोचने लगा कि भाई पैसे फिर भी कट गए, ये क्या मजाक है मतलब, ठीक है। एंड फिर हमारे दोस्त हैं एक डॉक्टर आशीष वर्मा, उनने काफ़ी इंसाइट दी इस पर ट्रेन बुकिंग को लेके कि एक टेम्प्रेरी PNR जनरेट होता है, उसके बेसिस पे वो पैसा होल्ड हो जाता है। और जब वो होल्ड हो जाता है एंड देयर आफ्टर अगर आपके सिलेक्शन के हिसाब से आपको सीट नहीं मिलती है, सो इवेंचुअली वो सीट आपको नहीं मिलती, लेकिन पैसे कट जाते हैं। 3 दिन बाद वो रिफ़ंड हो जाते हैं।
दैट्स काइंड ऑफ फनी कि पैसे भी आपके होल्ड हो गए। तो कल मेरे 8,000 इंडियन रुपी इसलिए अटक गए, क्योंकि एक बार मैंने बुक करा उससे, फिर दिशा करके उसका एक और स्मूथ सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन है, वो वेब पेज खोलेंगे तो उसमें साइड में फ्लैश करता होता है आस्क दिशा, ट्राई दिशा, ऐसी की तैसी, कुछ दिशा नहीं दिखी और उल्टा और 4,000 रुपये फिर फंस गए। तो यही चलता रहा वीकेंड पे। अब देखें 2 दिन में पैसे वापस आ जाने चाहिए, नहीं तो उनका अपना केयर वो सिस्टम है ईमेल का और रिफ़ंड का, तो उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रिफ़ंड तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने टिकट बुक करा हुआ है और कैंसिल कर रहे हैं या ट्रेन कैंसिल होगी, बट आप तब नहीं कर सकते जब आपका टिकट बुकड हिस्ट्री में कोई टिकट ही नहीं दिखा रहा है, देयर इज़ नो टिकट, फेल ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। उसमें भी इंटरेस्टिंग बात है कि आज दिशा और दिशा वाली ऐप जो वेबसाइट पे रहती है उसके थ्रू करा तो उसमें दिखा रहा है कि भाई आपका कोई फेल ट्रांजैक्शन है नहीं, उसमें भी पैसे कट गए। तो अच्छी खासी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। बट बहरहाल ये एक ही लेग ऑफ जर्नी है जहाँ मुझे डिफ़िकल्टी फेस हुई है, बाकी तो इट्स ऑल कंप्लीट। और आप लोगों को खूब मज़ा आएगा वो देखने में, वो इंटायर जो ट्रैवल्स रहेंगी। इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल द काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और दैट विल स्टार्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो ऐसी यूनिक चीज़ें पता चलती जब आप बुक करते हैं। एंड मतलब यहाँ नहीं, एज एन इंडियन रेलवेज़ के साथ नहीं और काफ़ी जगह के साथ। दूसरी बात यह है कि उसमें अगर आप एक लोअर बर्थ करें और एक लेडीज़ कोटा के अंडर कर लें तो इतना पक्का नहीं है कि आपको उसी कोच में मिले। सो एक और जो टेक्निक जो यूजुअली यूज़ की जाती है कि आप एक लोअर बर्थ मिल रही वो तो ले ही लें और एक अपर ले लें, तो आप एक कूपे में तो साथ में रहेंगे, फिर कोई आएगा तो कोई सज्जन से आप पूछिए कि भाई हम बच्चों के साथ हैं तो कृपया करके आप एक्सचेंज कर लीजिए अपर बर्थ टू दिस थिंग। तो ये है खेल, करते हैं बहरहाल, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। साइड व्यू मिरर और बैक व्यू मिरर में क्या फ़र्क है, जबकि आपको पता है साइड व्यू मिरर में हमेशा लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द रियर मिरर आर मच क्लोजर देन दे अपीयर, और वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि विच इज़ ट्रू बाय ऑल सेंस। तो हमेशा पहले बैक व्यू मिरर देखें, फिर साइड व्यू मिरर देखें और फिर उसके बाद आप हल्का सा टर्न कर लें, कोई मतलब अवे हो जाएंगे या उस रोड पे कंटिन्यू करें। अदर वे राउंड कभी ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है बैक व्यू मिरर देखते हैं और गाड़ी बिल्कुल आपके पीछे ही खड़ी होती है, मतलब वो टेल कर रही होती है आपको, पूंछ की तरह पीछे अटकी हुई है आपके। आपने देखा साइड व्यू मिरर में और वहाँ कुछ दिखा नहीं, और नेक्स्ट मोमेंट आपने देखा अरे ये झूमती हुई गाड़ी कहाँ से पीछे से निकल आई। संडे है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक है। हमारे एक दोस्त जबलपुर से आने वाले हैं, बेसिकली बेंगलोर में रहते हैं और हमारे कज़न के दोस्त हैं, लेकिन वंडरफुल गाय। मतलब मुझे अभी तक याद है आज से 20 साल पहले जब पहली बार मैं लंदन जा रहा था, उस समय किसी के पास क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं होते थे, बहुत ही कम लोगों के पास होते थे और इनके पास थे। तो इंटरेस्टिंगली मतलब इनने कहा यार तू कैश दे रहा है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मुझे पॉइंट्स मिल जाएंगे। पॉइंट्स का सिस्टम ही नहीं पता था, वो IT कंपनी में था और फिर उसी के थ्रू बुक की थी। और वो भी मतलब कॉलेज की कैंटीन में उसके पास एक डोंगल था, डोंगल में वाईफाई चलता था। 2005 की बात हो रही है और उससे इंटरनेट चलता था और उसने वही कैंटीन में हम लोग चाय और समोसा खाते खाते उसने बुक कर दी थी टिकट। अभी मेरे माइंड में आया कि मेरा चश्मा कहाँ रख दिया, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। थर्सडे इवनिंग तो पहना था, ये कहाँ रखा है, ये कहीं घुमा नहीं है या गिर गया है या पता नहीं कहाँ गया है। यूजुअली 2-3 जगह ही रखते हैं, आगे पीछे यहीं, बट होगा कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं तो होगा, वो गाना था ना। और बाकी वीकेंड पे बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने 2-3 वो देखी डॉक्यूमेंट्रीज
अहोम डायनेस्टी जो ईस्ट में थी, जिसके बारे में जिक्र ही नहीं है हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, और एलियंस पे देखी, और इजिप्ट में अभी लेटेस्ट जो एक्सकवेशन चल रहे हैं क्लियोपैट्रा के टूम को ढूंढने में, तो अलेक्जेंड्रिया के पास मिलने की गुंजाइश है लोगों को, वो मिल गए हैं कुछ टनल्स वगैरह, और कई लोग साउथ ऑफ इजिप्ट में असवान में कुछ टूम्स अनअर्थ कर रहे हैं, लोग लगे हुए हैं बेसिकली इन टूम्स को अनअर्थ करके, जो मिल जाएगा सो मिल जाएगा। लेकिन वही है कि मतलब ये अभी तक नहीं किसी को समझ में आ पाया, इतने साल से लोग कर रहे हैं एक्सकवेशन, और एक अलग टीम है उसका नाम इजिप्टोलॉजिस्ट है। मतलब एक तो आर्कियोलॉजिस्ट होता है, ठीक है, एक क्यूरेटर होता है जो बैठ के वो धीरे धीरे टेक्निकली निकाल रहा होता है कि आर्टिफैक्ट्स टूट ना जाए, और एक सबसे बड़ी एक होते हैं इजिप्टोलॉजिस्ट। अलग ही कैटेगरी बना दी है, कैटेगरी तो बना दी, बहुत अच्छा करा, लेकिन अभी तक यही नहीं पता चल जाएगा कि पिरामिड बनाए किसने। इजिप्शियंस कहते हैं उनने बनाए, किसी ने बोला रोमन ने बनाए, किसी ने बोला ये एलियंस छोड़ के गए थे, ये उनकी स्पेसशिप्स थी, किसी ने बोला कि ये सेंटर ऑफ एनर्जी हैं। बहरहाल पता नहीं क्या है। हमें भी इजिप्ट जाने का बहुत मन है, जाएंगे शायद, लेट अस सी। अभी कोई प्लान है नहीं, ये बहुत चलना है और बच्चों के साथ ज़्यादा चलना नहीं हो पाएगा, लेकिन कर लेंगे, करेंगे। पहले भी हमने काफ़ी ट्रिप्स करी हैं जो कि सबको लगा कि अरे कैसे कर पाते हो, तो उसके लिए मतलब 10 अच्छे दिन चाहिए। तो मतलब नॉर्थ टू साउथ देखो तो अच्छा लगेगा। एक दिन तो पूरा 1-1.5 दिन तो म्यूज़ियम में निकल जाना है। नया म्यूज़ियम बन रहा है ग्रेटर पिरामिड, स्फिंक्स और इस सब के पास, सो देखें क्या करते हैं। और बाकी हमारे एक लोकल इंडियन बैंड है, आज थोड़ा न्यूज़ टाइप चल रहा है ना हिसाब कि मैं काफ़ी रिपोर्टिंग दे रहा हूँ कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। लोकल बैंड है हमारा GATC बैंड, रॉक बैंड फ्रॉम सिक्किम, एंड गिरीश प्रधान करके बंदा है, बहुत ही ऑसम। they just performed yesterday at Abu Dhabi. They were the opening act for Guns N' Roses, जो rock and roll band है US का. So that's a great thing which is happening. The way how we were looking at things 25 years back, we used to listen to these bands and they were just coming up. उस समय इनके पास gigs और shows काफ़ी कम होते थे because कोई पैसा लगाना ही नहीं चाहता था, और कहीं ये जहाँ ये बजाते थे तो एक बहुत सिलेक्टिव ऑडियंस जो टीनेज ग्रुप वगैरह वो लोग सुनते थे, या जो लोग हार्ड रॉक सुनते हैं या रॉक एंड रोल सुनते हैं। बाकी 80% पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं थी इसमें क्योंकि ऑब्वियसली ये इंडिया का म्यूज़िक तो है नहीं, बट म्यूज़िक की कोई डेफिनेशन या कोई बाउंड्री नहीं होती। म्यूज़िक, आर्ट, ये सब इट जस्ट डिफाइज बाउंड्री, डिफाइज लैंग्वेज, डिफाइज एवरीथिंग, इन सब से ऊपर है। बिकॉज दिस इज़ आई थिंक देयर इज़ समथिंग वेरी स्पिरिचुअल टू द क्रिएशन ऑफ म्यूज़िक। मेरा चश्मा कहाँ गया यार? एक हमारे दोस्त ने भी शेयर करा था एक बंदे का, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग है उसका, और वो सुबह उठते साथ पहली चीज़ कहता है यस्टरडे आई विल हैव नो फिजी ड्रिंक्स। उसका नाम मैं भूल गया, नेक्स्ट वीडियो में कोट कर दूंगा। स्टार्ट ऑफ द वीक की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, पहला यॉन। आई होप ब्रीद इन ऑल द एयर यू कैन बिकॉज द वीक इज to start, and let's have energetic week, you know, full of plans, full of trying to accomplish task. बहरहाल हमारी वीक काफ़ी बिजी जाने वाली है। थर्सडे को एक पार्टी है और फ्राइडे को हमारे दोस्त जो जलपुर से आ रहे हैं वो हैं, सो काफ़ी बिजी वीक है। अब हिलेगा 1 2 3 धड़ 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 धड़, बट अच्छा है, इसका मैग्नेटिक अभी तक गिरा नहीं। ठीक है एवरीबडी, अब मैं कर रहा हूँ साइन आउट फॉर द टाइम बिंग। दोपहर को मिलते हैं। अंटिल देन बी हैप्पी,
इन्जॉय योर संडे। इंडिया में तो मस्त संडे इन्जॉय हो रहा होगा। बाय नाउ।